अपनी जिंदगी में गांधी जी देश भर में घूम घूम कर अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे। उनकी जिंदगी के अंतिम 12 साल सेवाग्राम आश्रम में बीते थे। महाराष्ट्र के नागपुर से 70 किलोमीटर दूर स्थित महात्मा गांधी की कर्मभूमि सेवाग्राम आश्रम अपने आप में एक अनोखी जगह है, जहां आकर आत्म शांति और गांधी दर्शन की अच्छी जानकारी मिलती है। अपने आप में आकर्षण का केंद्र सेवाग्राम आश्रम गांधी के जीवन दर्शन को समझने के लिए पर्याप्त है। यह वही पावन भूमि है जहां से गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए नेतृत्व किया था। साल 1930 में महात्मा गांधी गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा पर निकले। 1934 में देश के जाने माने व्यवसायी जमनालाल बजाज द्वारा गांधी जी को वर्धा आने का प्रस्ताव मिला और गांधी जी वर्धा आए और उसके बाद 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। आश्रम की स्थापना के समय यहाँ केवल एक कुटी थी, जिसे आदि निवास के नाम से जाना जाता था, लेकिन आवश्यकता अनुसार इस आश्रम में कुटियों की संख्या बढ़ती चली गई। एक विशेष कार्यक्रम के सिलसिले में हमें वहां जाने का मौका मिला। हम आगे बढ़े आश्रम परिसर को देखने और समझने के लिए। आदि निवास इस आश्रम की सबसे पहली कुटी है, जिसे गांधी जी ने स्थानीय लोगों की मदद से बनाई थी। इसी कुटी में गांधी जी अपने साथियों के साथ रहा करते थे। वर्तमान में इस आश्रम में गांधी जी के उपयोग की वस्तुएं रखी हैं। बापू अपना लेखन, पठन पाठन, चिंतन और सूत कताई का काम किया करते थे। बा कुटी, इसको कस्तूरबा गांधी की कुटी भी कहते हैं। बापू कुटी यह आश्रम की सबसे आकर्षण वाली कुटी है। इसमें उनके सहयोगी राजकुमारी अमृत कौर और प्यारेलाल जैसे लोग रहा करते थे। बापू का दफ्तर, इस कुटी में बापू के टाइपराइटर और सांप पकड़ने के पिंजड़े उपलब्ध हैं। इसी कुटी में गांधी जी ने अतिथियों को रुकने के लिए व्यवस्था करवाई थी। आखिरी निवास, जी हाँ, आखिरी निवास कुटी जमनालाल बजाज ने अपने रहने हेतु बनवाई थी, लेकिन वर्धा में रुकने के बाद उनका व्यापार घाटे में जाने लगा, तब वो वहां से चले गए। उसी समय गांधी जी को अस्थमा की बीमारी हुई। डॉक्टर ने गांधी जी को किसी ऊंचे स्थान पर सोने के लिए कहा। आखिरी निवास उस आश्रम की सबसे ऊंची कुटी थी, इसलिए गांधी जी उसी में रहने लगे। देश के विभाजन के समय बंगाल के नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे। गांधी अंतिम बार इसी कुटी से बंगाल के लिए रवाना हुए और फिर कभी वापस नहीं आ सके। नई तालीम, बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ नई तालीम नाम से पाठशाला संचालित की जाती है। इस परिसर में बिल्कुल शांत वातावरण है। चरखा, गांधी जी स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के हिमायती थे और स्वयं चरखा चलाते थे। यहाँ इस भवन में चरखे से सूत की कताई और बुनाई की जाती है। अभी भी लोग खादी वस्त्र को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। इससे काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसे पूरे देश में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। परिसर के मध्य में सर्वधर्म प्रार्थना सभा प्रतिदिन सुबह और शाम के वक्त आयोजित की जाती है। हम चूंकि यहाँ एक सामाजिक संस्था श्रुति द्वारा आयोजित युवा महोत्सव में शिरकत करने आए थे, तो दूसरे दिन सभी के साथ शाम की प्रार्थना के समय जाने का मौका मिला। हमने सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। उसके बाद श्रुति की निदेशक श्वेता त्रिपाठी ने बापू को लेकर सरोजिनी नायडू द्वारा दिए गए उद्गार को पढ़ सुनाया और इसी तरह बापू कुटी परिसर का हमारा परिभ्रमण और दर्शन संपन्न हुआ। कैसे दुनिया की ताकतवर सेनाओं का ऐश्वर्य उनमें समाया। वे दिखने में बहुत छोटे थे, उनका शरीर बच्चों के समान था। वे उपवास करते थे ताकि गरीब के जीवन की कमियों को महसूस कर सकें। वे तालियों और शाबाशियों के लिए नहीं जीते थे। वे अपने सोचे और कहे गए आदर्शों पर सच्चाई से अमल करते थे। मनुष्य के लालच और क्रोध से उपजी हिंसा जब उसे बर्बादी की ओर धकेल रही थी, दुनिया की गंदगी बेजान पत्तों के ढेर के समान जमा थी और युद्ध के मैदान निष्प्राण फूलों से आच्छादित हो रहे थे, तब वे अहिंसा के अपने आदर्श पर अडिग थे। उनका मानना था कि यदि सारी दुनिया मारकाट में उलझ जाए और सारा खून बह जाए, तब आखिरकार हासिल कुछ नहीं होगा। नई सभ्यता की नींव अहिंसा पर ही रखी जाएगी। याद कीजिए, 1924 में हिंदू मुसलमान एकता की अपील के लिए उन्होंने अपना पहला उपवास रखा था। मैं उस मुहिम में उनके साथ, पूरे देश की सहानुभूति उस मुहिम के साथ। उनका अंतिम उपवास भी हिंदू मुसलमान की एकता की अपील के लिए ही, लेकिन इस बार देश उनके साथ नहीं हुआ। देश अब इस कदर बढ़ चुका है, यहाँ इतनी कड़वाहट पैदा हो गई है, इतनी नफरत फैल गई है कि लोग आजकल सिर्फ एक दूसरे पर शक करते हैं, किसी को किसी पर भरोसा नहीं। मानो इस देश की संस्कृति और उसके मूल्यों से उनका कोई वास्ता ही नहीं। अफसोस,